तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा भाई सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। याद करो मोल कॉन्सेप्ट में कुछ हल्का फुल्का पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में, आज उसी को और गहराई में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ सर आपने बताया था सॉल्यूशन सर मोल कॉन्सेप्ट में, हाँ बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोल कॉन्सेप्ट के बाद भी ज्वाइन किए हैं यकीन 3 बैच, है ना, क्योंकि 1 महीने से लगातार यकीन 3 में बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको भी मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये मानते हुए कि उनको कुछ नहीं आता। बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर आप में से कोई नया बच्चा भी है तो उसको भी एक एक बात समझ में आएगी। वैसे सॉल्यूशन का कुछ बेसिक आइडिया मैंने मोल कॉन्सेप्ट में दिया था, बट कोई टेंशन नहीं है, तो अपन को करना है। उसके बाद मेरे बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद मैं अपने बच्चों को कराऊंगा कंसंट्रेशन टर्म, थोड़ी सी समराइज करेंगे। ये भी अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में किया था, हाँ सर किया था, बट क्या 2-4 वैरायटी के क्वेश्चन कर लेंगे सारी कंसंट्रेशन टर्म के, तो उसे क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म का जबरदस्त यूज है मेरे बेटा, तो इस चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे कराऊंगा मैं। कंसंट्रेशन टर्म तो बहुत अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं अपन लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो टेंशन मत ले, जो बच्चा नया भी है उसको भी समझ में आएगा, मैं ये मान के करा रहा हूं आप में से किसी को कुछ नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया सर। और इसके साथ आज हम लोग मेरे बेटा अभी तक जितने भी इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं उसके हम PYQ करेंगे, तो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? कम ऑन मेरे बेटा, मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, अगर किसी ने मोल नहीं भी किया है तो उसको भी समझ में आएगा, और जिसने किया है तो वो चिंता मत करना, वहां जो सॉल्यूशन पढ़ा था यहां उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्वेश्चंस का डिफरेंट एप्लीकेशन है कंसंट्रेशन टर्म का, इसलिए ध्यान से समझियो मेरे बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं, एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चे के लिए मैं कराऊंगा। शुरू करें, आर यू गाइज रेडी? हाँ आज अगर बीच में थोड़ी सी एनर्जी अगर लूज हो जाए मेरे बेटा तो आज माफ कर देना, उसका रीजन कि आज मेरा बुखार है, तो थोड़ा सा मैं कोशिश तो कर रहा हूं नॉर्मल पर डे वाली एनर्जी वाली, बट थोड़ी सी हो सकता है कि वो एनर्जी थोड़ी सी डाउन दिखे आपको, बट नहीं होगी एनर्जी कम, कैसे हो जाएगी? पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, तुम लोग इतने इंटरेस्टिंग हो, मैं इतना इंटरेस्टिंग हूं, तो नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक चीज ध्यान से समझ में आएगी, तो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो भाई चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, दिल थाम के बैठना, लिखना बंद कर दो, टाइप करना बंद कर दो। तो मेरे बेटा मैं अब इसकी आपकी चैट बंद कर देता हूं, क्योंकि आपका ध्यान तो चैट पे रहता है। हाँ सर सबका नहीं रहता, हम में से कुछ कुछ का रहता है, तो उनके लिए मान लो चैट बंद कर दी। अब सुनते जाना सर, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सर क्या होते हैं सॉल्यूशन? चलो पहले आप लोग बताओ, बहुत सारों को पता होगा और बहुत सारों को नहीं पता होगा, तो मैं तो सबको ये मान के पढ़ाऊंगा कि किसी को कुछ नहीं पता, और फिर ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे कि जिनको पता भी होगा पहले से हल्का फुल्का उनको भी मजा आ जाएगा। ठीक है सर, क्या होता है सॉल्यूशन? सर क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? तो सब लोग दिल थाम के बैठना। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं अब सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, करा दूं मेरे बेटा? ठीक है बेटा, कोई भी 2 सब्सटेंस लो और उन 2 सब्सटेंस को एक बर्तन में डाल दो, तो वो 2 सब्सटेंस का मिक्सचर बन गया ना। जैसे कि एक मैं सब्सटेंस हूं मान ले, है ना, और एक आप हो, ठीक है, मान ले मेरा नाम डीवी ब्रो, तेरा नाम सीवी ब्रो, ठीक है, मेरा नाम डीवी, तेरा नाम सीवी, हम 2 सब्सटेंस हैं, हम दोनों को उठा के एक बड़े से ग्लास में डाला तो हम कहेंगे ये 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है, ये रहा डीवी ब्रो, बहुत बढ़िया, और ये रहा सीवी ब्रो, ये आप हो, ये डीवी ब्रो सब्सटेंस है और ये आप हो बेटा सीवी ब्रो। हाँ सर बिल्कुल सर, हाँ ठीक है, डीवी एंड सीवी, ओके सर। तो ये 2 सब्सटेंस को दोनों को उठा के हमने कांच के ग्लास में डाला, तो सर ये 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है। ठीक है सर, मिक्सचर क्या होता है समझ में आया, किन्हीं भी 2 सब्सटेंस को एक ही उसमें डालो बर्तन में तो मिक्सचर बन गया। ठीक है सर, मिक्सचर तो है, बट इन दोनों को मिला दिया, बट अभी भी मैं मिक्सचर में अपनी आंख से देख के बता पा रहा हूं कि ये रहा दीपक वशिष्ठ और दीपक वशिष्ठ का चिल्ड्रन वशिष्ठ। तुम चिल्ड्रन हो, बच्चे हो, ये दीपक वशिष्ठ और ये दीपक वशिष्ठ के चिल्ड्रन वशिष्ठ, तो अपनी आंख से देख के बता पाएंगे ये रहा डीवी ब्रो और ये रहा सीवी ब्रो। तो ऐसे किसी भी मिक्सचर में जिसमें जिन कंपोनेंट्स को मिक्स किया है उनको अपनी आंख से देखकर हम डिफरेंस कर पाए, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ऐसा मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता रे, हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते? नहीं मेरे बेटा। तो ठीक है सर, अब क्या काम करते हैं मेरे बेटा, बहुत बहुत ध्यान से देखियो। मैंने इन दोनों को उठाकर, इस पूरे दोनों के मिक्सचर को उठा के बड़े से मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। ओके सर, अरे मिक्सर ग्राइंडर, हाँ सर देखा है हमने सर, बड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर, सर सही बात है, वो ऐसे सर मशीन है, ग्राइंड करती है, पूरा तेजी से घुमाती है। हाँ सर, तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया डीवी ब्रो को,
और सीवी ब्रोको। सीवी आप हो मेरे बेटा, चिल्ड्रन वशिष्ठ, मैं दीपक वशिष्ठ, तुम मेरे चिल्ड्रन वशिष्ठ। ठीक है, अब इनको बड़े से मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया, अभी भी दो सब्सटेंस का मिक्सचर है, और ग्राइंड कर दिया। अगर ग्राइंड कर दिया मेरे बेटा, अगर ग्राइंड कर दिया तो मेरे बच्चे एक रेड कलर का सॉस आएगा, डीवी का और सीवी का। हाँ सर, डीवी और सीवी का एक रेड कलर का सॉस मिलेगा। ग्राइंड कर दिया मैंने, ग्राइंड, तो टमाटर को अगर ग्राइंड करता है तो टमाटर का सॉस मिलता है ना, ऐसे ही डीवी, दो सब्सटेंस थे डीवी और सीवी, इनको ग्राइंड कर दिया तो दोनों का एक रेड कलर का सॉस मिलेगा। हाँ सर हाँ। अब क्या, अभी भी ये डीवी और सीवी का मिक्सचर है, क्या तू बता पाएगा कहां दीपक वशिष्ठ है, कहां चिल्ड्रन वशिष्ठ है? नहीं बता पाएगा तू। तो दो सब्सटेंस का तो अभी भी मिक्सचर है, बिल्कुल, तो दो सब्सटेंस का अभी भी मिक्सचर है, बट इस मिक्सचर में मैं अपनी आंख से देख के नहीं बता पा रहा कहां दीपक वशिष्ठ है, कहां चिल्ड्रन वशिष्ठ है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट को अपनी आंख से देखकर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। ओके सर, और होमोजीनस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो आज के बाद सॉल्यूशन समझ में आ गया। सॉल्यूशन दुनिया के कोई भी ऐसा मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का, जिसमें कंपोनेंट को अपनी आंख से देखकर हम डिफरेंस ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, तू पानी में नमक घोल दे, ले पानी ले, उसमें नमक घोल दे, तो नमक घोलने के बाद तू नहीं बता पाएगा कहां पानी है कहां नमक है। तो होमोजीनस मिक्सचर है, तो पानी में जब आपने नमक घोल दिया तो मेरे बेटा, पानी में नमक घोल दिया तो मेरे बेटा होमोजीनस मिक्सचर, तो यस वो सॉल्यूशन है। पानी में इथेनॉल डाल दे, अरे इथेनॉल मतलब अल्कोहल, तो तूने देखा होगा फिल्मों में येलो येलो अल्कोहल होती है, उसमें हम पानी डाल देते हैं, सब एक जैसा हो जाता है। अब अल्कोहल और पानी के मिक्सचर में हम देख के बता नहीं सकते कहां पानी है कहां अल्कोहल है। होमोजीनस मिक्सचर है तो सॉल्यूशन है। सच्ची बोल, सॉल्यूशन समझ में आया? होमोजीनस का मतलब समझ में आया? ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट को अपनी आंखों से देखकर हम डिफरेंस नहीं कर पाते, उसको अपन बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, एंड होमोजीनस मिक्सचर आर सॉल्यूशन। और झूठ ना बोल, अगर इतना अच्छे से समझ में आ गया होमोजीनस मिक्सचर का मतलब, तो यहां पे मुस्कुरा के दिखा दे मेरे बेटा, शाबाश सर। इस चैप्टर में समझ में आ गया अपन को क्या पढ़ने हैं। हमको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के होमोजीनस मिक्सचर्स को पढ़ना है, और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिनमें कंपोनेंट्स को अपनी आंखों से देखकर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अरे वाह मास्टर जी, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो सॉल्यूशन, इट इज अ homogeneous mixture of, it is a homogeneous mixture of two or more substances, two or more substances, दो या दो से ज्यादा पदार्थों का ये होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो अगर किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनस मिक्सचर मिल जाए उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है? होमोजीनस मिक्सचर किसी भी ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें कंपोनेंट को अपनी आंखों से देखकर हम डिफरेंशिएट ना कर पाए। हाँ सर, बिल्कुल आत्मा में घुस चुका है सर, बहुत बढ़िया। अब तू सोच के बता सकता है मेरे बेटा, सर सोचवाओ ना। होमोजीनस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर, homogeneous mixture is that mixture in which components cannot be differentiated by नंगी आंख, naked eye, कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करना है। homogeneous mixture is that mixture in which components cannot be differentiated by naked eye। बहुत बढ़िया। अब इसमें एक बच्चा मुझसे यहां पूछ रहा है, मैं देख रहा हूं, सर मिल्क क्या है? सर डिफरेंशिएट ना कर पाए अपनी नंगी आंख से। ओके, अब बच्चा कहता है सर मिल्क में भी बहुत सारी चीजें, मिल्क में पानी भी है, मिल्क में प्रोटीन भी है, मिल्क में फैट्स भी हैं, और अपनी आंख से देख के नहीं बता पाते कहां फैट है कहां प्रोटीन है कहां मिल्क है। सर होमोजीनस मिक्सचर तो है, क्या वो सॉल्यूशन है? बट मेरे बेटा उसमें एक सॉल्यूशन में फर्दर क्लासिफिकेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन कि सॉल्यूट का साइज कितना है। तो मिल्क एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है। हाँ सॉल्यूशन है बट ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट का साइज है ना, प्रोटीन और फैट्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है ट्रू सॉल्यूशन से। वो सरफेस केमिस्ट्री का अब हमारे सिलेबस से हट चुका है तो वो नहीं जाना। मिल्क कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, वो छोड़, अब इधर आ जा। अगर सॉल्यूशन समझ में आ गया ईमानदारी से तो सच्ची बोल, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। सर सॉल्यूशन अब सोच के बता देंगे, देख के बता देंगे। तो सॉल्यूशन कोई भी ऐसा मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का जिसमें कंपोनेंट को अपनी आंख से देखकर हम डिफरेंशिएट ना कर पाए। मान ले मैंने पानी लिया, पानी में सरसों का तेल डाला, तो बता क्या ये होमोजीनस मिक्सचर है? इज इट अ सॉल्यूशन? चैट में बता दे अभी, और झूठ ना बोल। हाँ सर, मैंने पानी लिया,
पानी में सरसों का तेल डाल दिया, दो सब्सटेंस का मिक्सचर है, ऑयल प्लस वाटर, क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं। पानी में सरसों का तेल डालेंगे तो सरसों के तेल की बूंदें अलग रहती हैं पानी से, तो देख के बता सकते हैं ये रहा पानी, ये रहा सरसों का तेल, अपनी आंखों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, देखते ही बता देंगे। चल मिट्टी है, मिट्टी, मिट्टी में चीनी के दाने डाले, क्या ये मिक्सचर तो है मिट्टी और चीनी का, क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर है? बिल्कुल नहीं है सर। मिट्टी और चीनी के मिक्सचर में अपनी आंख से देख के बता देंगे ये रहा चीनी का दाना और ये रही मिट्टी, होमोजीनस मिक्सचर नहीं है रे, हेट्रोजीनस है, तो मिट्टी चीनी भी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखते ही बता देगा मेरा बेटा। बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। सॉल्यूशन बोलते ही लोगों के दिमाग में आता है, सॉल्यूशन बोलते ही लोगों के दिमाग में आता है लिक्विड छलकता है, बट नहीं मेरे बेटा, ये मैं मूल कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कैसे सर? तो घबरा मत, ये भी मैं बता देता हूं, अगर किसी ने नहीं करी थी मूल कॉन्सेप्ट की तो उसको भी समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन केवल लिक्विड नहीं होता, आम जनता के दिमाग में सॉल्यूशन बोलते ही लिक्विड छलकता है, बट सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अरे वाह सर जी वाह, कोई दिक्कत नहीं। कैसे सर समझाओ? चल अब समझाता हूं। तूने नाम सुना होगा बेटा एलॉयज का, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पिछले चैप्टर से कोई संबंध ही नहीं मान रहा इसका, है ना। एलॉयज, एलॉयज को ध्यान से देखियो। एलॉय क्या होते हैं? मेटल्स के मिक्सचर। तू स्टील के बर्तन में खाना खाता है, स्टील जो है ना बेटा, तो अरे जो थाली होती है, ग्लास होता है, वो स्टील का बना होता है। स्टील इज एलॉय किसका? आयरन, क्रोमियम, निकल, तीन सब्सटेंस का मिक्सचर है रे स्टील। क्या तू अपनी थाली में देख के बता पाता है ये रहा आयरन, ये रहा क्रोमियम, ये रहा निकल? नहीं बता पाता, नहीं बता पाता मेरे बेटा। ठीक, तो ये कैसा मिक्सचर हो गया? आयरन, क्रोमियम, निकल का होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन। तो जो स्टील की थाली में तू खाना खाता है वो होमोजीनस मिक्सचर है, तीन सब्सटेंस का, तो वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। तो मम्मी को कभी नहीं बोलना मम्मी स्टील की थाली में खाना लेके आओ, मम्मी को बोलना है मम्मी सॉल्यूशन में खाना लेके आओ। मम्मी तो यही सोचेंगी सॉल्यूशन माने तो लिक्विड, हर आम जनता यही समझती है, तो मेरे बेटा मम्मी कान के नीचे लगाएंगी, छी क्या पढ़ रहा है तू, थाली कोई सॉल्यूशन है? बट बेटा आप सही हो, थप्पड़ खा लेना। थाली इज कोई भी एलॉय इज अ सॉल्यूशन, होमोजीनस मिक्सचर है रे, तो थाली कोई भी एलॉय, तो देख सॉलिड भी सॉल्यूशन हो सकता है। उसके अलावा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल देखा होगा, हाँ सर ब्रॉन्ज ये भी एलॉय है। ब्रॉन्ज मेडल कॉपर और टिन का, क्या अपनी आंख से तूने देखा? कांसा बोलते हैं इसको, कांसे पदक। हाँ सर कांसे में देख के तू बता पाएगा कहां कॉपर है कहां टिन है? नहीं, सब एक जैसा दिखता है, तो होमोजीनस मिक्सचर है, तो ये भी मेरे बेटा सॉल्यूशन है। तो ले, सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, सॉल्यूशन कैन बी गैस। सर गैस कैसे हो सकता है सर? एयर है, एयर, आपके मेरे बीच में एयर है मेरे बेटा, एयर मिक्सचर है रे, एयर मिक्सचर है रे। 80% के लगभग नाइट्रोजन होती है, 20% के लगभग ऑक्सीजन होती है, और भी बाकी गैस होती है, CO2, N2 है ना, N2O है ना। हाँ सर, तो कई सारे सब्सटेंस का मिक्सचर है एयर। बट क्या तू अपनी आंख से देख के बता पा रहा है ये रहा O2, ये रहा N2? बता पा रहा है क्या अपनी आंख से देख के? नहीं। तो कैसा मिक्सचर है ये एयर, O2 और N2 का? होमोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि अपनी आंख से देख के हम बता नहीं पा रहे, तो ये सॉल्यूशन है। एयर इज अ सॉल्यूशन, एयर इज अ सॉल्यूशन। हाँ सर हाँ, होमोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स को अपनी आंख से देख के हम नहीं बता पा रहे। हाँ, ऐसी ब्रास होता है सॉलिड वाले एग्जांपल में, ब्रास होता है एग्जांपल, इसमें कॉपर और जिंक होता है मेरे बेटा। ऐसी जर्मन सिल्वर, हाँ बहुत बढ़िया सर, उसमें जिंक भी होता है, जर्मन सिल्वर, क्रोमियम है ना। हाँ तो ठीक है सर, बहुत अच्छे से आत्मा में घुस चुका है सर। तो सॉल्यूशन, तो कभी ना ये मत बोलना कि हम हवा में सांस लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि तुम साइंस के बच्चे हो, तुम केमिस्ट्री के बच्चे हो, तो आपको हमेशा ये बोलना है हवा में सांस नहीं लेते हम, वो तो आम जनता बोलती है। आप बोलना हम सॉल्यूशन में सांस ले रहे हैं, बाकी सारे लोग आपको पागल समझेंगे, क्योंकि आम जनता के लिए सॉल्यूशन तो मतलब लिक्विड होता है, बट नहीं, हवा इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये होमोजीनस मिक्सचर है। क्यों होमोजीनस है? क्योंकि इसके कंपोनेंट को अपनी आंख से देख के हम नहीं पहचान पा रहे, तो आप हवा में नहीं, वो तो आम जनता बोलती है, तुम्हें ज्यादा नॉलेज है, आप बोलो हम तो सॉल्यूशन में सांस लेते हैं। और साइंटिस्ट लोगों को तो दुनिया बेवकूफी समझती है, समझने दो, हमें पता है हम सही हैं, दुनिया हाँ तुम सही हो, तुम सॉल्यूशन में सांस ले रहे हो। सच्ची बोल, समझ में आया? तो सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओ सॉल्यूशन समझ में आया, शाबाश मेरे बच्चे। अब आगे बढ़ जाते हैं, दिल थाम के सुनियो, तेरे को मजा आने वाला है, खतरनाक वाला मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, सुनते जाएंगे अब सारे लोग। हाँ, अब होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं जनरली, बिल्कुल सर। अब जो होमोजीनस मिक्सचर है वो मेरे बेटा दो सब्सटेंस का भी हो सकता है,
3 सब्सटेंस का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। तो इसी के आधार पे सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कितने कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। हाँ सर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके ओके, इन होमोजीनस मिक्सचर। भाई होमोजीनस मिक्सचर कितने कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है, इसके आधार पे सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। ओके, सॉल्यूशन आर ऑफ मैनी टाइप। आपने बोलना है, मैंने नहीं बोलना। भाई कितने कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस का मतलब समझ में आ गया, कंपोनेंट को अपनी आंखों से देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी, बाय माने दो कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर। ओके सर, ऐसा कर, पानी ले, पानी में चीनी घोल दे चम्मच से हिला के अच्छे से, तो बता पाएगा कहां पानी है कहां चीनी? नहीं बता पाते सर घोलने के बाद कि पानी कहां है चीनी का, सब एक जैसा हो जाता है। तो 2 कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर, उसको बोलते हैं बाइनरी। अब उसमें क्या कर, तू नमक भी डाल दे, उसी में पानी और चीनी के घोल में तू नमक भी डाल दे और अच्छे से चम्मच से चला दे। तो अब तू बता पाएगा, पानी में चीनी डाली, नमक डाला, अच्छे से घोल दिया, सब एक जैसा हो जाता है। हम नहीं बता सकते कहां पानी है, कहां नमक है, कहां चीनी है। 3 कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। अब इसी में मेरे बेटा, इसी में तू क्या कर, इसी में नींबू निचोड़ दे, सिट्रिक एसिड, नींबू निचोड़ दे सिट्रिक एसिड और चम्मच से हिला दे। तो 4 कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर। तू अब नहीं बता सकता इसमें चीनी कहाँ है, नमक कहाँ है, सिट्रिक एसिड कहाँ है, पानी कहाँ है, सब एक जैसा हो गया। तो 4 कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ले मेरे बेटा, शिकंजी बन के तैयार है। अरे ऐसी तो बनती है शिकंजी, पानी में चीनी डालो, नमक डालो, नींबू निचोड़ दो, शिकंजी बन गई। शिकंजी क्वाटरनरी सॉल्यूशन है। समझ में आया कि कितने कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है, इसके आधार पे भी सॉल्यूशन कई प्रकार के। तो ले शिकंजी क्वाटरनरी सॉल्यूशन है। तो आज के बाद कहीं भी जाओ रिश्तेदार के घर, हाँ किसी भी रिश्तेदार के घर, तो अब गर्मियों में तो शिकंजी ऑफर करते हैं, तो उन्हें ये मत बोलना, वो पूछेंगे चाय लाऊं शिकंजी लाऊं, तो उसे बोलना, ऐसे मत बोलना चाय लाओ या शिकंजी लाओ, उसे बोलना अरे ठंडा ठंडा क्वाटरनरी सॉल्यूशन लेके आओ। अजी क्वाटरनरी सॉल्यूशन ही तो है शिकंजी। तो ले, वो फिर पूरे में बदनाम कर देगा तेरे को। ये बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है और देखो क्वार्टर मांग रहा है अभी से, हाँ, बट उन्हें नहीं पता तू साइंटिफिकली बिल्कुल सही बात कर रहा है, शिकंजी इज अ क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो तू तो बिल्कुल सही चीज मांग रहा है, बट वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि क्वार्टर मांग रहा है। छी उसका रीजन, क्योंकि उन्होंने नीट की तैयारी नहीं करी, उन्हें नहीं पता शिकंजी इज अ क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया आ गया मेरे बेटा। तो कितना आसान है सब कुछ, और देख मजा आएगा हमारे सिलेबस। तो सुन, बिल्कुल अभी तक की एक एक बात आत्मा में घुस चुकी है, बिल्कुल एक एक चीज बेटा आत्मा में घुस चुकी है, जबरदस्त मेरे बेटा। बट हमारे नीट के सिलेबस में अपन को बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, टर्नरी और क्वाटरनरी अपन को नहीं पढ़ने। तो चलो बाइनरी सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, हाँ अब तुम मजे मत लो, हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। अब सुने, तो मेरे बेटा हमको सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। अब ईमानदारी से देखियो, अब असली मजा आने वाला है इसके बाद। बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है। सुनता जाइयो मेरे बेटा, बहुत बहुत मजा आएगा। अगर किसी को लग रहा हो कि अरे ये तो सिर्फ जाना पहचाना लग रहा है, तो टेंशन मत ले, अगले ही 5 मिनट में ऐसी चीजें आने वाली हैं जो तेरे को नहीं पता। ओके सर, हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। यशी गुप्ता, अरे सनत रे कह रहा है सर आप सही में बीमार लग रहे हो। हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है। बिल्कुल सर, एक कंपोनेंट को बोलते हैं मेरे बेटा हम सॉल्यूट, दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए, और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है सर। तो सर किस कंपोनेंट को सॉल्यूट बोलेंगे, किस कंपोनेंट को सॉल्वेंट? तो बेटा ध्यान रख, आपने जनरली पढ़ा होता है कि जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट। ये गलत बात है मेरे बेटा। मात्रा से डिसाइड नहीं होता कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, मात्रा अमाउंट से डिसाइड नहीं होता। सॉल्यूट वो कंपोनेंट को बोलेंगे जो दूसरे कंपोनेंट में घुल जाता है, सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जो दूसरे को अपने अंदर घोल लेता है। बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अमाउंट के आधार पे सुन लो, जो नए बच्चे हैं, जो पहली क्लास जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उनको ये पता है सॉल्यूट उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो दूसरे में घुल जाता है, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे को अपने अंदर घोलता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इससे डिसाइड होता है, घुलने घोलने की क्षमता से, मात्रा से कभी डिसाइड नहीं होता। ओ सर हमें तो मात्रा से ही बताया गया है, तो वो गलत बात है मेरे बेटा। अब जैसे आपको और मेरे को मिक्स किया,
एक सॉल्यूशन बनाया, मतलब होमोजीनस मिक्सचर, और मान ले अगर मैंने आपको अपने अंदर घोल लिया, तो मैंने आपको अपने अंदर घोला है तो मैं सॉल्वेंट हो जाऊंगा, आप मेरे अंदर घुल गए तो आप सॉल्यूट कहलाओगे। तो घुलने और घोलने के आधार पे होता है। ओके सर, सॉल्यूट दैट कंपोनेंट, वो कंपोनेंट मिक्सचर में जो दूसरे में घुल जाता है, दैट कंपोनेंट विच एनर्जी जवाब दे रही है, बट कोई बात नहीं, मैंने गोली खाई हुई है सूमो, तो सूमो ने मुझे सूमो वाली ताकत दे दी है, सूमो पहलवान की ताकत, ठीक है। तो सॉल्यूट उस कंपोनेंट को बोलते हैं मिक्सचर में जो दूसरे में घुल जाता है, दैट कंपोनेंट व्हिच गेट्स डिसॉल्व्ड इन अदर्स, जो दूसरे में घुल जाता है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट वो है जो दूसरे को अपने अंदर घोलता है, सॉल्वेंट वो है जो दूसरे को अपने, तो दैट कंपोनेंट व्हिच डिसॉल्व्स अदर्स, जो घोलता है दूसरों को अपने, which dissolves others in itself, जो दूसरों को अपने अंदर घोलता है उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। और झूठ ना बोलो, ठीक है सर, समझ में आ गया सर, ठीक है सर। तो बट जनरली देखा गया है जो दूसरे को अपने अंदर घोलता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। बट लोग इसको गलत कंफ्यूजन में क्या समझ जाते हैं कि जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, नहीं, जो ज्यादा मात्रा में वो ऐसा देखा गया है नॉर्मल जो हम सॉल्यूशंस यूज करते हैं कि सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट जनरली सॉल्यूशंस में कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। बट लोग इसका बेटा कंसेप्चुअली गलत समझ जाते हैं, फिर उसको ऐसे ले लेते हैं, ओह जो ज्यादा मात्रा में उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, नहीं 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 नहीं। तो इसको ऐसे समझ, देख जो लिखा होता है ना किताबों में, जनरली लिखा होता है, साधारणतया लोग इसका मतलब गलत समझते हैं। जनरली सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो ज्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट होगा। जनरली देखा गया है कि सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है। जनरली सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। अब समझ में आया, लिखा ये एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लिखा ये, बट इसको क्या समझ लेते हैं कुछ लोग कि वो जो ज्यादा लार्जर क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट नहीं। इसका मतलब ये है कि साधारणतया, नॉट ऑलवेज, साधारणतया सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है किसी भी सॉल्यूशन में। सच्ची बोल, समझ में आया? और बहुत बढ़िया सर, सर बाइनरी सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए। अब सब लोग दिल थाम के बैठो, अब हर किसी के लिए बिल्कुल नई चीज है। जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट में भी सॉल्यूशन पढ़ा है उनके लिए भी फुल्ली नई चीज है। तो शुरू करें, आर यू गाइस रेडी? यहां तक कि अगर एक एक बात आत्मा में घुस गई तो मेरे को मुस्कुरा के दिखा दो, फिर मैं शुरू करता हूं बिल्कुल नई चीज। अब हर बच्चे के लिए सब कुछ बिल्कुल नया है, ठीक है सर? करा दो सर। यस मेरे बेटा हर्षित तिवारी, वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अगर पानी के साथ कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूशन बना रहा है तो उसमें पानी ही सॉल्वेंट होगा, चाहे कितनी भी कम मात्रा में हो, क्योंकि मात्रा से डिसाइड नहीं होता मेरे बेटा। तो पानी के साथ कोई भी सॉल्यूशन बनाएगा तो पानी ही हमेशा सॉल्वेंट होएगा रे। और जबरदस्त मेरे बेटा, शाबाश। मेरे सारे बच्चों को यहां तक आत्मा में घुस चुका है। अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं, बहुत दिल थाम के बैठना, ठीक है? बस अब सुनो, कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन, हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो मेरे बेटा फिजिकल स्टेट क्या होती हैं? तीन होती हैं जनरली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हाँ सर, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आधार पे, सॉल्यूट, लिक्विड या गैस है, इसके आधार पे सॉल्यूशन 9 प्रकार के होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो ले अगली चीज बहुत ध्यान से देखियो, solutions are of 9 types। सॉल्यूशन 9 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे? ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, हाँ, कि सॉलिड है, लिक्विड या गैस है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, कौन कौन से? अब इनके बेटा नीट में इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा बता ये 9 में से कोई एक प्रकार पूछ लेगा। चलो ये बताता हूं कौन कौन से प्रकार होते हैं। दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, बिल्कुल शांति से देखना है, ठीक है सर? दिखा देंगे सर, दिखा देंगे सर। अब सुनता जाइए, एक होता है मेरे, सब 1 बाय 1 बताऊंगा। पहला प्रकार होता है मेरे बेटा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, ये प्रकार मतलब तो हमेशा जीवन भर याद रखियो। आगे वाला जो होता है वो सॉल्यूट है रे, आगे वाला सॉल्यूट है, तो वो सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट दिखा रहा है। पीछे वाला सॉल्वेंट होगा इन नामों में हमेशा। तो ले, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में। अरे वाह सर जी वाह। फिर दूसरा मेरे बेटा, दिल थाम के बैठियो, दूसरा लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन।
ओके सर, सबके एग्जाम्पल जानना जरूरी है। लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट सॉलिड होगा। तीसरा, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, ये उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें सॉल्यूट गैस होएगा और सॉल्वेंट सॉलिड। अब चल इन तीनों के एग्जाम्पल कर लेता हूं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछता है रे पगलू। क्या 4 एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा पता सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है इन चारों में से। तो एग्जाम्पल इसमें एलॉयज है मेरे बेटा, जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले। कोई भी एलॉय, मान ले ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का, बिल्कुल कॉपर और टिन का होमोजेनियस मिक्सचर है। इसमें कॉपर भी सॉलिड है, टिन भी सॉलिड है, दोनों कंपोनेंट सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो एलॉयज जनरली जो होते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल। ठीक है सर, ये ब्रॉन्ज है। ब्रास, इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रास क्या होता है? ब्रास बैंड आपने सुना होगा, वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर। ले अब इसमें सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है और बेटा सॉल्वेंट भी सॉलिड है। क्लियर हो गया? सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल याद रहेंगे हमेशा, एलॉयज को बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल। आई होप मेरे बेटा जी को अच्छे से समझ में आ चुका है। शाबाश मेरे बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। अब हम अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है? सो लिक्विड इन सॉलिड, अब आपने बताने हैं एग्जाम्पल लिक्विड इन सॉलिड, फिर साथ में एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल एज इट इज बताऊंगा। ओके, तो आगे वाला सॉल्यूट लिक्विड, जनरली सॉल्यूट कम मात्रा में होता है। इसको कंफ्यूज मत करियो कि जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट, नहीं 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 नहीं, नहीं। जनरली देखा गया है सॉल्यूट कम मात्रा में, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है। तो सॉल्यूट लिक्विड है थोड़ा सा, सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड है ज्यादा सा, तो ज्यादा सॉलिड में तू थोड़ा सा लिक्विड डालेगा तो पेस्ट बन जाएगा। कोई भी पेस्ट या जेल बन जाता है, जेल और पेस्ट। हाँ सर, बहुत सारे सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड डालेंगे तो पेस्ट या जेल बन जाता है। ये भी आत्मा में घुस गया एग्जांपल, रटवाऊंगा नहीं मैं तेरे को लॉजिकली प्रूव कर दूंगा हर बात को। अब चल इसका एग्जांपल बोल। गैस इन सॉलिड, गैस वो गैस थोड़ी मात्रा में, सॉलिड पूरी मात्रा में। सुन, जनरली सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट वही दिखता है तेरे को जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में, तो जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा, तो इन तीनों एग्जांपल में तो सॉल्वेंट सॉलिड है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन भी आपको सॉलिडिफाइड लगता है। ओके, तो गैस इन सॉलिड, तो गैस कम मात्रा में, सॉलिड बहुत ज्यादा मात्रा में। चल, तूने वो स्पंज देखा, स्पंज जो तेरे गद्दों में लगता है, अरे येलो येलो स्पंज, हाँ सर पूरा सॉलिड लगता है, बट उसमें तुमने देखा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में एयर घुसी होती है, तू दबाता है तो एयर बाहर निकल जाती है, बिल्कुल पिचक जाता है स्पॉन्ज। छोड़ेगा तू फिर से अपनी उसी शेप में आ गया, उसमें फिर से एयर घुस जाती है। बट तू स्पॉन्ज को देख के दूर से बता सकता है कहाँ कहाँ एयर है, इसमें कहाँ स्पॉन्ज मटेरियल है? नहीं, सारा बिल्कुल एक जैसा ठोस सॉलिड लगता है वो। बिल्कुल सर, वो तो दबाने पे ही एकदम से पिचकता है तो समझ में आया वो एयर बाहर निकली, बाकी पूरा दिखने बिल्कुल। तो इसका एग्जाम्पल है मेरे बेटा स्पॉन्ज। या इसके अलावा और एग्जाम्पल देख सकते हैं। तूने ऑर्गेनिक में एक रिएजेंट देखा होगा, पैलेडियम। पैलेडियम में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें तू हाइड्रोजन गैस पास कर दे, उन पोर्स में बहुत छोटे छोटे छिद्र, अपनी आंखों से दिखते भी नहीं, तो है ना, हाँ, तो हाइड्रोजन गैस पास कर दे तो उन छिद्रों में हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है। तो अपनी आंख से देख के तेरे को तो सॉलिड पैलेडियम ही लग रहा है, बट उसमें आपका हाइड्रोजन भी चिपकी हुई है उसके छिद्रों में, तो अपनी आंख से देख के नहीं बता सकता। होमोजीनस मिक्सचर। वाह सर वाह, तीनों अगर क्लियर हो गए तो मेरे को क्या कर दे, तू अंगूठा दे दे मेरे बेटा। अरे वाह सर, ये एग्जाम्पल बिल्कुल याद रहेंगे। कम ऑन, अगर ये तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गए। अब ऐसे ही अब क्या करेंगे, फिर सॉल्वेंट सॉलिड के अलावा 3 केस ऐसे हो जाएंगे जहां तीनों में सॉल्वेंट लिक्विड ले लेंगे और सॉल्यूट चेंज करते जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, और दिल खुश कर देता। चलो अंगूठा दो, मैं पानी पी लूं, गला सूख रहा है बीमारी की वजह से।